बनाओ, अपनी आखिरत संभालो। दुनिया में ना किसी को तकलीफ़ मत दो, किसी की बहन बेटी को मत तको। आज कुछ लफंगे नौजवान हैं जो मोबाइल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की भी बहन बेटी से बातें कर रहे हैं। क्या हमारे घर में बहन बेटियां नहीं हैं? अपनी बहन बेटी जैसी समझो। प्यारे प्यारे हमारे घर में भी बच्चियां हैं, और जिन बच्चियों पे जवान है उन पे मोबाइल है, उनसे मैं कहूँगा मेरी बहन, मेरी बच्ची मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत कर। अरे तू तो वो कनीज़े फातिमा है, तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो बम्बई में फिल्में बना रही हैं? तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो अपना जिस्म दिखा रही हैं? तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो नाचने वाली, गाने वाली, कूदने वाली, आधे आधे कपड़े पहन के, उनके बाल अलग तरीके के हैं, उनका पहनावा अलग तरीके का है। अरे तुझे देखना है तो गरीब नवाज की बेटी को देखना होगा, तुझे देखना है तो साबिर पाक की माँ को देखना होगा, तुझे देखना है तो गौसे पाक की माँ को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की बेटी को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की बहन को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की माँ सैयदा फातिमा को देखना होगा। फातिमा हज़रत अली से कह रही हैं, ऐ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, मेरा जनाजा दिन में मत निकालना। हज़रत अली कहने लगे, फातिमा क्या बात है, कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, क्यों तुम ऐसे कह रही हो? तो फातिमा क्या कहती हैं? फातिमा कहती हैं, मेरे सरताज, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तो मैं किसी गैर मर्द की नजर अपने ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। अगर मैं चलूंगी तो मेरे पांवों की झनकार भी कोई नहीं सुन पाएगा, मेरे बालों की जो लहरें हैं वो कोई नहीं देख पाएगा। अरे अगर मैं खाऊंगी पीऊंगी रहूंगी तो मुझे कोई गैर मर्द नहीं देखेगा। ऐ अली, मैं चाहती ये हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं हिफाजत करूं कि मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, ताकि फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। आज मेरी बहनें हैं, बच्चियां हैं, अगर शादी में आएंगी तो इनका मकसद ये होगा, चलेंगी ऐसे ताकि दूसरे हमारी तरफ देखें, वो खाएंगी, बोलेंगी, हंसेंगी, ठिट्ठे मारेंगी, उनके सारे तरीके ऐसे होंगे कि हमारी तरफ देखें। ऐसी जगह जाकर के खड़ी होंगी शादियों ब्याहों में जहां पर गैर मर्दों का गुजर हो, जहां से लड़कों का गुजर हो। मेरी बहन, मैं तुझसे कह करके जाऊंगा, तुझे उन औरतों से कोई लेना देना नहीं है। तू तो नबी की बेटी को देख, तू तो फातिमा को देख, अरे तू तो हसन हुसैन की माँ को देख। अल्लाह अल्लाह, अगर फातिमा का तरीका मेरी बहन अपनाएगी, अगर खाए पिए उठे बैठे ये फातिमा का तरीका अपनाएगी, तो बाप के घर में अगर रहेगी तो बाप के लिए ये बेटी रहमत होगी, शौहर के घर में जाएगी तो शौहर के लिए नेमत होगी, और जब माँ बनेगी तो इसी के कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत होगी। मेरे प्यारो, अपने आप को संभालो, और माँ बाप की जिम्मेदारी है। नबी ने सहाबा के दरमियान कहा था, अगर जिसकी 3 बेटियां हों वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, और सही परवरिश करने के बाद वो गुजर जाए दुनिया से तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी के दिल में बात आई, वो खड़े हो गए, हाथ बांध के कहने लगे, आका कुछ लब कुशाई करना चाहता हूं। ऐ मदीने के ताजदार, सारे नबियों के सरदार, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अरे बड़े अदब के दायरे में सर झुका करके वो सहाबी खड़े होके कह रहे हैं, मेरे नबी बोले, आप भी बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहा, अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो उनकी सही परवरिश कर ले जन्नत का हकदार हो जाता है, और अगर जिसकी 3 ना हो, अगर 2 हो, आका उसके बारे में क्या मामला है? जिसकी अगर 2 बेटियां हो तो वो क्या होगा उसके बारे में बता दें। नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 2 बेटियां हो वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हो गए, आका सबने पूछ लिया, मैं भी पूछना चाहता हूं, मेरी भी फरियाद सुन ली जाए। नबी बोले, तुम भी पूछो। सहाबा सोच रहे थे पता नहीं क्या पूछेंगे, लेकिन ये सहाबी कहने लगे, आका आका, अगर किसी की 1 बेटी हो तो उसका क्या मामला है? तो
नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दो और उसके घर पहुंचा दो, वो भी जन्नत का हकदार है। प्यारो, एक तरफ तो बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल रहा है, ओ माँ बाप जन्नत के रास्ते पर बेटियों की वजह से आ रहे हो, जन्नत तुम्हें मिल रही है। और दूसरी तरफ नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़िल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उनमें से एक वो दयूस है जो जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है ये भी तो सुन लो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां आधी आधी नंगी घूम रही हो, जिसकी बेटियां छतों पे चढ़ के इशारे कर रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गाने सुन रही हो, अरे जिनकी बेटियों का खाने का ढंग शैतानों जैसा, पीने का ढंग यहूदियों की बेटियों जैसा, ईसाइयों की बेटियों जैसा, पूरा कल्चर माहौल हो इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, अगर चल रही है तो चलने का ढंग गैरों जैसा है, खाने का ढंग गैरों जैसा है। अरे जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, और वो माँ बाप उसके पहनावे से, चलने फिरने से, सारी चीजों से राजी हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बात हो तो पलट दो, इनकी बात हो तो पलट दो, मुफ्ती साहब की बात हो तो पलट दो, ये तो नबी की बात है, नहीं पलट सकते, खुद पलट जाओगे, नबी की बात का इनकार नहीं कर सकते, वरना मुनकिर और मुर्तद हो जाओगे। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जो दयूस है वो जन्नत में नहीं जा सकता। अरे आज नई नई शादी होती है, शौहर उसको साड़ी पहनाता है, शौहर उसको फैशनीले कपड़े पहनाता है, मोटरसाइकिल पे घुमाता है, मेलों में घुमाता है, ठेलों में घुमाता है, कभी चूरन चाट खिला रहा है, कभी सोट बताशे खिला रहा है, कभी चाउमीन खिला रहा है, कभी मोमोज खिला रहा है, कभी बर्गर खिला रहा है, कभी ये सारी चीजें ठेले पे खड़े होकर के नंगे सार उसका आधा जिस्म दिख रहा है, सारे लोग देख देख के जा रहे हैं। अरे वही औरत दूसरों से मोबाइल पे बातें कर रही है, जब पूछा कौन है ये तेरा बात कर रही है, तो गिजरा के कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और शौहरों सुन लो, कान खोल के सुन लो, ऐसा शौहर जो बीबी को बेपर्दा घुमाता हो, मेलों ठेलों में लेके जाता हो, वो शौहर दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। जरा थोड़ी सी बात और सुन लो, बात आगे बढ़ गई है तो सुनो। ये मुहर्रम शरीफ है, 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ पे करबला शरीफ में मेला लगता होगा, बोलो लगता है या नहीं लगता है? 10 मुहर्रम को मेला लगता है। हमारी तुम्हारी बहन बेटियां क्रीम लगा लगा करके, पाउडर लगा लगा करके, लाली लगा लगा करके, अच्छे कपड़े पहन करके, फैशनीले कपड़े पहन के मेले को जाती है। कितनी लड़कियां लड़कों से मोबाइल पे बात करने जा रही है। अरे क्या क्या नहीं होता है, बिसात खाने की दुकानें लग रही है तुम्हारे करबला में, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, चूरन चाट की दुकानें लगी हुई है, पकौड़ियां टूट रही है, अंडे तले जा रहे हैं, हलवे पराठे के ऐलान हो रहे हैं, खिलौने बिक रहे हैं। अरे होश में आओ मुसलमान, होश में आओ। वो करबला जहां हुसैन की बेटी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा जा रहा है, अरे वो करबला जहां हुसैन का 6 महीने का बेटा शहीद होकर के करबला की रेत पे लेटा हुआ है, अरे वो करबला जहां पर सैयदजादियों के दुपट्टे में आग लगा दी थी, जिनके खेमों में आग लगा दी है। तुझे मस्तियां सूझ रही है, तुम्हारी बेटियां
मेकअप कर करके लड़कों से इशारे करने जा रही है। अरे होश में आओ, हुसैन की बहन को कितनी तकलीफ होती होगी, हुसैन की माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। वो करबला का मैदान, अली अकबर अल्लाह अल्लाह शहीद हुए लेटे हैं। वो करबला का मैदान, हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं। वो करबला का मैदान, सैयदा ज़ैनब के बेटे औलो मोहम्मद छोटे से बच्चे करबला में शहीद हुए लेटे हैं। हजरत कासिम भी शहीद हुए लेटे हैं। अल्लाह अल्लाह, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान में है, हदीसों में आता है, वहां पे 3 दिन से न खाना है न पानी है। अरे जिन सैयदों पर अगर हम दुरूद ना पढ़े, हमारी नमाजें मुकम्मल ना हो, आज उनको प्यासा रखा गया, आज उनको भूखा रखा गया। अरे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, तू कैसा हुसैन का मानने वाला है? तेरी बेटी चूरन चाट के पत्तों पे लड़ रही है, तेरी बेटी सोट बताशों पे लड़ रही है। अरे तू हलवे पराठे, तुम्हारे करबला में गोश्त के तबाब तले जा रहे हैं। होता ये मुसलमान की बेटी या मुसलमान का बेटा, ओ नौजवानों लफंगों से कह देना, तू भी नहीं खाता, तू भी नहीं पीता, तू रोजा रखता, 10 मुहर्रम को तेरा रोजा होता, 9 मुहर्रम को भी रोजा होता, या फिर 11 को भी रोजा होता, 10 मुहर्रम इसके आगे पीछे एक रोजा और रख लेता, 10 मुहर्रम को रोजा होता, तेरी आंखों में आंसू होते, जोहर की नमाज पढ़ता होता, कुरान पढ़ के तो अपने गुनाहों की पुटलिया सामने रख के कहता, मौला तुझे हुसैन का वास्ता, तुझे हुसैन के बच्चों का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, मेरी माँ की मग़फ़िरत कर दे, मेरे बाप की मग़फ़िरत कर दे, मेरे भाई की मग़फ़िरत कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब नबी के बच्चों को अता फरमा दे। अरे नबी के बच्चे भी खुश होते, नबी भी खुश होते, रसूलुल्लाह भी राजी और अल्लाह भी राजी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे, मौजू पे आना नहीं चाह रहा था, मगर बात निकल आई, दिल नहीं माना, बोल दिया। माफ करना किसी को बुरा लगे, जरा सोचो, गौर करो। इनकी वालदा थी अल्लाह, औरतों को बिठा करके अच्छी अच्छी बातें करती थी। कई लड़कियों को उन्होंने कुरान पढ़ा दिया, हाथ में कुरान दे, उन्होंने क्रीम पाउडर की किट नहीं दी है। आज हमारी बच्चियां और कुछ नौजवान ऐसे हैं, बच्चों को कांधे पर उठाया मेले लेके जा रहे हैं जैसे इसके अब्बा की शादी है। इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय। इसे पता नहीं तुम्हें असली तारीख भुला दी गई है, असली तारीख। कौन है हुसैन पाक? जो दहकती रेत के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल पिघल आया, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं प्यारे। जी पढ़ दीजिए। पीछे वालों आप बोलो। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। सब लोग कहना, दिल से कहना, या हुसैन, या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। पहले जैसे चांद, पता नहीं आज नहीं हुआ ना, अभी तक की शहादत नहीं है कि चांद नहीं हुआ। कल से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, 10 मुहर्रम तक जितना पढ़ा जाए या आगे तक भी,
और फिर शरबत बनाओ, बिरयानी बनाओ, खिचड़ा बनाओ, बच्चों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, दोस्तों अहबाबों को हुसैन का लंगर लुटाओ, खिलाओ और उसका सवाब हुसैन की रूह को पहुंचाओ और उनका वास्ता देके अपने लिए मग़फ़िरत चाहो। बेशक ये हुसैनियों का काम है। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। अल्लाह हमें और आपको सबको पक्का सच्चा गुलाम हुसैन बनाए। मौला इसमें जो गलती हो गई हो मौला माफ़ फरमा दे। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।